रानी। तुम करो लली को ब्याह पति से कह रही है रानी। अरे विवाह बेटी को कर दिया और सुंदर घर भर ढूंढ लली की भमरी डाल दियो। अब महारानी कहने लगी महाराज बेटी का विवाह करो और बेटी आंगन में शादी के लायक हो चुकी है, तुम्हें कोई चिंता नहीं है। तो राजा भीष्म कहने लगे आज हम दरबार में जाएंगे और दरबार में जाकर के केवल हम बेटी के विवाह के बारे की चर्चा करेंगे। अब राजा भीष्म दरबार में पहुंचे हैं और दरबार में जाकर के जितने भी सचिव, जितने भी प्रधान, जितने भी महामंत्री बैठे हैं, महाराज भीष्मक ने कहा है आज दरबार का सब काम बंद रहेगा और केवल हमारे बेटी के विवाह के बारे की चर्चाएं होंगी। तो सबसे पहले महाराज भीष्मक ने अपने 5 बेटाओं को बुलवाया है और 5 बेटाओं को बुलवाने के बाद सोचने लगे हैं कि अगर घर में अगर बाप को जूता अगर बेटा के पैर में आने लगे तो बेटाओं से पूछ करके ही बाप को काम करना चाहिए। तो जो बेटाओं को बुलाया है तो सबसे छोटे बेटा को बुलाया है। पिताजी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटा। कहिए पिताजी कोई आदेश? आदेश ये है बेटा कि तुम्हारी बहन रुक्मिणी आंगन में शादी के लायक हो चुकी है, तुमने कहीं घर पर ढूंढा है? तो उस बात की आपको क्या चिंता है पिताजी? चिंता तो हमें होनी चाहिए ना, हमारी बहन है। तो बताओ तुमने कहीं देखा? पिताजी जब हमारी बहन छोटी थी ना, छोटी, तब देवर्षि नारद बाबा जी आए थे। हाँ हाँ। तब बता के गए थे कि द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में शादी होगी। लला बोलो। तुमने हमारे मुंह की बात छीन ली। अगर हमने अपने पिताजी के मुंह की बात छीन ली तो आप लोग तालियां बजा दो। लेकिन बेटा इन तालियों से स्वागत नहीं होगा, तुम्हारे और भी बड़े भैया हैं, रकम को बुलाया है। पिताजी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटा, खुश रहो। कहिए पिताश्री किस लिए याद किया? हमने तुम्हें याद तो इसलिए किया है कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी बहन और घर में शादी के लायक हो चुकी है, तुमने अच्छा घर ढूंढा है। तो इस बात की आपको क्यों चिंता ही है? तो चिंता हमें 5 भाइयों को होना चाहिए हैं? तो फिर बताओ ये क्या बता रहे थे? तुम्हारा छोटा भाई ये कह रहा है कि द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में विवाह करेंगे। इसकी तो बुद्धि मारी गई बिल्कुल। क्यों? किसे तो अकल नहीं बिल्कुल। क्यों? अरे जिसने बन बन गाय चराई, सखियों के चीर चुराए, माखन चुरा चुरा करके खाया, उसके साथ में अपनी फूल जैसी बहन की शादी हम करेंगे हैं? तो इसमें नाराज होने की क्या बात है? अरे नाराज की तो बात है ही। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई लड़का हो तो तुम बताओ। हाँ लड़का है। बताओ। आप जानते हो बहुत बढ़िया तरीका से। कौन है? वो चंदेली का राजा शिशपाल है ना, उसके साथ में अपनी बहन की शादी करेंगे बड़े धूमधाम से। तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ जाते? अरे वो तो तेरे नाते में साले हैं। अरे ऐसे ही रिश्ते देखे जाएंगे, सब
लड़कियां कुंवारी रह जाएंगी। तुम बूढ़े हुए से हुए, आपकी अकल की भी घोड़ी बूढ़ी हो गई। अब तुम्हारी नहीं चलेगी, हमारी चलेगी हमारी। और सुनो, इस दरवाजे पर कन्हैया दूल्हा बन के आना तो हजारों माताओं की गोदी खाली हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, नाथ खून की नदियां बह जाएंगी और बहन की शादी बाद में होगी। इस घर से आपकी लाश उठ जाएगी, समझेंगे? तो तू अपने साले के साथ में अपनी बहन की शादी करेगा? हाँ, ये तेरे लिए चुनौती है। अगर शादी होगी तो द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ। जे हमें चुनौती दे रहे, चुनौती को हम भी आपको ये चुनौता दे रहे हैं, आ जाना तुम्हें मेरम पज्जे भाई। अब तो ये पैरों को पीटता हुआ ये रुकम ये पंडित जी के पास में गया है और इधर रुक्मणी को मालूम पड़ गया कि मेरा भैया और अपने साले के साथ में मेरी शादी करने के लिए जा रहा है। अब तो आंगन में बैठ करके ये रुक्मणी रोने लगी है और रो करके एक बात कहती है, ना